जय हिंद। तो आज हम इस वीडियो में यादव वंश से 36 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, वो भी एमसीक्यू के माध्यम से। और यहाँ होता है हर किताब का द एंड। और अभी हम लोग कर रहे हैं खान सर का पॉकेट जीके बुक को कंप्लीट। आपको डेली इसी बुक से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलता रहेगा। तो अगर आपको भी इस बुक को ख़त्म करना है तो अभी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। डेली आपको क्वेश्चंस इस बुक से मिलता रहेगा जब तक कि ये बुक कंप्लीट ना हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सिंघन, बी रामचंद्र, सी विल्हम पंचम और डी है सारंगदेव। सही आंसर ऑप्शन सी विल्हम पंचम। विल्हम पंचम यादव वंश का संस्थापक था। वो पहले समान था और बाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। दोस्तों हम लोग इसी तरह से सारा प्रश्न को बारीकी से कर लेंगे, तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दो विल्लम पंचम किस शासक का सामंत था? ऑप्शन ए सोमेश्वर चतुर्थ, बी विष्णुवर्धन, सी बिट्टा प्रथम और डी है वर्जहस्त पंचम। सही आंसर ऑप्शन ए सोमेश्वर चतुर्थ। विल्हम पंचम पहले सोमेश्वर चतुर्थ का समान था, जिन्होंने उसे अधिकार और सेना प्रदान की। प्रश्न 3 है, विल्हम पंचम की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए वारंगल, बी देवगिरी, सी बनवासी और डी है हेलीवेड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी देवगिरी हो जाएगा, ठीक है। देखिए विल्लम पंचम ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया, जो बाद में यादव साम्राज्य का मुख्य केंद्र बना। दोस्तों इस बुक से बहुत सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। आप लोग ये वीडियो देखने के बाद वहां से जाके वो सब वीडियो को भी देख के पूरा टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रश्न 4 है, यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ऑप्शन ए रामचंद्र, बी सिंघन, सी विल्लम पंचम और डी है गणपति देव। चलिए बताइएगा, कमेंट में आंसर बताते चलिएगा। सही आंसर ऑप्शन बी सिंघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंघन। सिंघन यादव वंश का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली शासक माना जाता है। उसने राज्य का विस्तार किया और सामरिक क्षमता बढ़ाई। प्रश्न 5 है, सारंगदेव का संगीत रत्नाकर किसके दरबार में लिखा गया था? ऑप्शन ए रामचंद्र, बी विल्हम पंचम, सी सिंघन और डी है बिट्टा प्रथम, ठीक है। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिंघन। देखिए रत्नाकर संगीत का महत्वपूर्ण ग्रंथ राजा सिंघन के दरबार में लिखा गया था। अगला प्रश्न 6 है, देवगिरी को 1309 ईस्वी में किसने विजय किया? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बाबर, सी वीर बल्लाल तृतीय और सी है प्रताप रुद्र, ठीक है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1309 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया और यादव राज को पराजित किया। प्रश्न 7 है, यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? ऑप्शन ए सिंघन, बी रामचंद्र, सी बीटा प्रथम और डी है गणपति देव। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन बी रामचंद्र हो जाएगा, ठीक है। देख रामचंद्र यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक था, ठीक है, जो अलाउद्दीन के हमले तक शासन करता रहा। होयसल वंश, अब हम लोग प्रश्न करेंगे होयसल वंश, ठीक है। तो यहाँ से हमारा प्रश्न है कि होयसलों का मूल क्षेत्र कहाँ था? ऑप्शन ए मैसूर के गंगवाड़ी पहाड़ी क्षेत्र, बी है वनवासी, सी वारंगल और डी है देवगिरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मैसूर का गंगवाड़ी पहाड़ी क्षेत्र। होयसलों का प्रारंभिक क्षेत्र मैसूर के गंगवाड़ी पहाड़ी क्षेत्र में था। प्रश्न 9 है, होयसल राज का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए विष्णुवर्धन, बी बीटा प्रथम, सी वर्जहस्त पंचम और डी है सिंघन। तो सही आंसर ऑप्शन ए विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन को होयसल राज का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न 10 है, होयसलों ने
किस वंश को अपना पूर्वज माना? ठीक है, तो ऑप्शन है इसका ए में चंद्रवंश, बी सौरवंश, डी यादव वंश और डी है गंग वंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन ए चंद्रवंश हो जाएगा। होयसलों ने अपने आप को चंद्रवंशीय वंश से संबंधित बताया। देखिए, डेली ये वीडियो आपको सुबह 5 से 6 के बीच में मिल जाएगा। तो आप लोग बिस्तर सोने से पहले एक वीडियो डेली आप लोग देखने का हैबिट बना लीजिए। प्रश्न 11 है, विष्णुवर्धन ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए चेन्ना केशव मंदिर वेलूर, बी है बाहुबली मूर्ति श्रवण बेलगोला, सी है रामेश्वर मंदिर, डी है सोमनाथ मंदिर। सही आंसर ऑप्शन ए चेन्ना केशव मंदिर वेल्लूर में। विष्णुवर्धन ने वेलूर के चेना केशव मंदिर का निर्माण कराया, जो होयसल वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है। प्रश्न 12 है, होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए वीर बल्लाल तृतीय, बी रामचंद्र, सी बेटा प्रथम और डी है सिंघन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वीर बल्लाल तृतीय। वीर बल्लाल तृतीय होयसल वंश का अंतिम शासक था। प्रश्न 13 है, हेलेबीड की आधुनिक पहचान किसके साथ है? ऑप्शन ए द्वार समुद्र, बी देवगिरी, सी वारंगल और डी है बनवासी। सही आंसर ऑप्शन ए द्वार समुद्र। हेली बीड को द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता है, जो होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। प्रश्न 14 है, वीरबलाल तृतीय ने अलाउद्दीन के प्रति क्या स्वीकार किया? तो ऑप्शन ए है वार्षिक कर देना, बी प्रत्यक्ष युद्ध और डी सी है दिल्ली में शासन और डी हो जाएगा स्वतंत्रता। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन है वार्षिक कर देना। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सामने कमजोर होने के कारण वीर बल्लाल तृतीय ने वार्षिक कर देना स्वीकार किया। ठीक है, अगला प्रश्न 15 है, वीर बल्लाल तृतीय ने कितने तक शासन किया? ऑप्शन ए 1339 ईस्वी, बी है 1309 ईस्वी, सी 1247 ईस्वी और डी है 1323 ईस्वी। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1339 ईस्वी। वीरबल्लाल तृतीय का शासन काल 1339 ईस्वी तक रहा। अब हम लोग प्रश्न करेंगे कदम राजवंश से। तो यहाँ से प्रश्न है, कदम राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है मयूर शर्मन, बी है व्रज हस्त पंचम, सी बीटा प्रथम और डी है विष्णुवर्धन। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मयूर शर्मन। देखिए, मयूर शर्मन ने कदम राजवंश की स्थापना की। यह दक्षिण भारत का पहला स्वदेशी हिंदू राजवंश माना जाता है। अब प्रश्न 17 है, बोल रहा है कदम राजवंश की राजधानी क्या थी? तो इसका ऑप्शन है ए बनवासी, बी वालासिका, सी देवगिरी और डी है वारंगल। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बनवासी। देखिए, मयूर शर्मन ने अपनी राजधानी बनवासी बनाई। ठीक है, जो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में। प्रश्न 18 है, कदम राजवंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? यहाँ पे दूसरी राजधानी पूछा है। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए वालासिका, बी है हेली हेलेबीड और सी है अमकोंड और डी है मानीपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है वालासिका। बाद में कदम वंश ने दूसरी राजधानी वालास्का बनाई, जो उनकी शक्ति और प्रशासन केंद्र थी। ठीक है, प्रश्न 19 है, कदम वंशी शासक की वंशावली हमें किस स्रोत से ज्ञात होती है? तो ऑप्शन ए लाल गुंड स्तंभ लेख से, बी संगीत रत्नाकर से, सी बाहुबली मूर्ति से या फिर डी हो जाएगा नल गोंडा अभिलेख से। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लाल गुंड स्तंभ लेख से। कदम वंशीय शासकों की सूची और वंशावली लाल गुंड स्तंभ लेख से दर्ज है। ठीक है, अब हम लोग काकतीय राजवंश से प्रश्न करेंगे। प्रश्न 20 है, काकतीय राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बीटा प्रथम, बी गणपति देव, सी रुद्रमा देवी और डी है प्रताप रुद्र। तो सही आंसर ऑप्शन है बीटा प्रथम। बिट्टा प्रथम काकतीय राजवंश का संस्थापक था। उसने छोटे राज्य से काकतीय साम्राज्य की
नींव रखी। प्रश्न 21 है, बिट्टा प्रथम किसके समान थे? ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी चालुक्यों, बी गंगवंश, सी यादव वंश और डी है होयसलों। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी चालुक्यों। बिट्टा प्रथम पहले पश्चिमी चालुक्यों का समान था, फिर स्वतंत्र शासन स्थापित किया। प्रश्न 22 है, बिट्टा प्रथम ने किस जगह छोटे राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए नलगांडा, बी हलेबीडी, सी वनवासी और डी है देवगिरी। सही आंसर ऑप्शन ए नलगांडा। बिट्टा प्रथम ने नलगांडा क्षेत्र में अपने छोटे राज्य की स्थापना की, जो बाद में काकतीय साम्राज्य का केंद्र बना। प्रश्न 23 है, काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ऑप्शन ए गणपति देव, बी बीटा प्रथम, ऑप्शन सी रुद्रमा देवी और ऑप्शन डी है प्रताप रुद्र। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गणपति देव। देखिए, गणपति देव ने काकतीय साम्राज्य को बहुत शक्तिशाली बनाया और उसकी सीमा का विस्तार किया। प्रश्न 24 है, गणपति देव ने कौन सी राजधानी स्थापित की? ऑप्शन ए वारंगल, बी देवगिरी, सी वनवासी और डी है हलेबीड। चलिए इसका आंसर बताइएगा। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वारंगल। ठीक है, गणपति देव ने वारंगल को राजधानी बनाया, जो साम्राज्य का प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनी। प्रश्न 25 है, वारंगल का आधुनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा ओरुगालुलु, बी है हेलेबीड, सी देवगिरी और डी है नलगोंडा। तो सही आंसर ऑप्शन ए ओरुगलालु गालुलु। ठीक है, तो यहाँ पे है वारंगल का पुराना नाम ओरुगालुलु था। प्रश्न 26 है, काकतीय राजवंश का अंतिम शासक कौन था? प्रश्न है कि काकतीय राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए प्रताप रुद्र, ठीक है, बी है गणपति देव, सी बीटा प्रथम और डी रुद्रमा देवी। इसका आंसर बताइएगा। तो सही आंसर ऑप्शन ए प्रताप रुद्र। क्या हो जाएगा? प्रताप रुद्र हो जाएगा। प्रताप रुद्र काकतीय राजवंश का अंतिम शासक था। ठीक है ना। प्रश्न 27 है, रुद्रमा देवी किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए गणपति देव, बी बीटा प्रथम, सी प्रताप रुद्र और डी है सिंघन। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गणपति देव। रुद्रमा देवी काकतीय साम्राज्य की प्रमुख महिला शासक थी और गणपति देव की पुत्री थी। प्रश्न 28 है, काकतीय राज्य में कौन से धर्म प्रचलित थे? ऑप्शन ए पाशपुत तथा कालामुख, बी है वैष्णव तथा शैव, सी जैन और डी है बौद्ध। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन ए पाशपुत तथा कालामुख। काकतीय राज में पाशपुत और कालामुख संप्रदायों का प्रभुत्व था। अब हम लोग प्रश्न करेंगे गंग वंश से। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न है, गंग वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए व्रजहस्त पंचम, बी कोंकणी वर्मा, सी श्री पुरुष और डी है चामुंड राय। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रजहस्त पंचम। ब्रजहस्त पंचम ने दक्षिण भारत में गंग वंश की स्थापना की। कहाँ किया था? दक्षिण भारत में। ठीक है, प्रश्न 30 है, गंग वंश के प्रथम शासक कौन थे? ऑप्शन ए कोंकणी वर्मा, बी व्रजहस्त पंचम, सी श्री पुरुष और डी है चामुंड राय। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोंकणी वर्मा। कोंकणी वर्मा गंग वंश के प्रथम शासक थे। ठीक है, जिनके बाद वंश का विस्तार हुआ। प्रश्न 31 है, गंग वंश का शासन क्षेत्र कहाँ था? ऑप्शन ए हो जाएगा मैसूर के दक्षिण गंगवाड़ी क्षेत्र में, बी है वनवासी, सी वारंगल और डी है देवगिरी। सही आंसर ऑप्शन ए मैसूर के दक्षिण गंगवाड़ी क्षेत्र। गंगवंश का मूल क्षेत्र मैसूर के दक्षिण गंगवाड़ी क्षेत्र में स्थित था।
प्रश्न 32 है, गंग वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए कुवलाल कोलर, बी तलकाड़, सी मानीपुर और डी है हलेबीड। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुवलाल कोलर। गंग वंश की प्रारंभिक राजधानी कुवलाल यानी कि कोलर थी, ठीक है ना। प्रश्न 33 है, श्री पुरुष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ऑप्शन ए मान्यपुर, बी हलेबीड, सी देवगिरी और डी है वारंगल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मान्यपुर। गंगवंश के बाद श्री पुरुष ने मान्यपुर में राजधानी बनाई। प्रश्न 34 है, श्री पुरुष का शासनकाल कब था? ऑप्शन ए हो जाएगा 728 से 788 ईस्वी, बी 1210 से 1247 ईस्वी और सी है 1187 से 1191 ईस्वी, डी हो जाएगा 1339 ईस्वी। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 728 से 788 ईस्वी। श्री पुरुष का शासनकाल 728 से 788 ईस्वी तक रहा। प्रश्न 35 है, माधव प्रथम ने किस पर टीका लिखी थी? ऑप्शन ए दत्तक सूत्र, बी संगीत रत्नाकर, सी लाल गुण स्तंभलेख और डी है बाहुबली मूर्ति। सही आंसर ऑप्शन ए दत्तक सूत्र। माधव प्रथम ने दत्तक सूत्र पर टीका लिखी थी, किस पे? दत्तक सूत्र पर। प्रश्न 36 है, चामुंडराय ने किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन ए बाहुबली की मूर्ति श्रवण बेलगोला में, चन्ना केशव मंदिर, सी देवगिरी किला और डी है वारंगल किला। तो लास्ट क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा बाहुबली की मूर्ति श्रवण बेलगोला। देखिए चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति का निर्माण करवाया। कहाँ? तो श्रवण बेलगोला में। किसका? चामुंड राय का, जो जैन धर्म की प्रमुख निशानी है। किसका है? जैन धर्म की, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक कवर हो चुका है, ठीक है। यानी कि आज हम इस वीडियो में एक टॉपिक और कंप्लीट कर दिए। तो आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में फीडबैक जरूर बताइएगा और आपका 36 क्वेश्चंस में कितना सही आंसर हुआ वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर, ठीक है।